9 घंटे गुजर गए, कराची में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। नाज़िमाबाद में वाक़े ऑनलाइन फूड डिलीवरी के गोदाम में लगी आग शिद्दत अख्तियार कर गई। 8 फायर टेंडर्स और एक बाउसर आग बुझाने के अमल में शरीक। धुआं भरने के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। आग 4 मंजिला इमारत के तहखाने में लगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का नोटिस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से टेलीफोन पर रब्ता। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। कीमती सामान जल जाने पर मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, आग पर जल्द मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। एबटाबाद, गिलियात और मरी में शदीद बर्फबारी, मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम, लोग महसूल हो गए। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। गिलियात में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद। गिलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। नथिया गली, नगरी बाला, ताजवाल, बैरन गली, पट्टन कलां समेत दीगर इलाकों में शाहराएं बंद। इंतजामिया का सड़कों पर नमक का छिड़काव। कालाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम और मुल्हका देहात में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। चल्लास, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बालाकोट, गड़ी हबीबुल्ला और कागान बाजार में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी, बारिश, याराबारी और धुंध, मौसम के पल पल बदलते रंग खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में 60 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में सहरी के वक्त बारिश के साथ ओलों की भी बरसात। सरगोदा में भी याराबारी। मौसम की खुनकी मजीद बढ़ गई, ठंडी हवाएं भी चलने लगीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम। हद निगाह कम होने पर रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M1 को पेशावर से सवाबी तक बंद कर दिया गया। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ के नफाज की घड़ी आ गई। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको की अशिया पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया, बाद में मजीद 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से बचने का रास्ता नहीं बचा। उधर चीन की भी जवाबी इकदाम की तैयारियां। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी अमरीकी ज़राई बरामदात को निशाना बना सकता है। अमरीकी ज़राई मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी चीन है। 2024 में चीन ने 29.25 अरब डॉलर की अमरीकी ज़राई मसनूआत दरामद की थी। टैरिफ के नफाज से अमरीकी स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। सरमाकारों ने अफरा तफरी में बड़े पैमाने पर हिस्से फरोख्त कर दिए। डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स 650 पॉइंट्स गिरकर 43,191 पॉइंट्स पर आ गया। नास्टेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 500 पॉइंट्स की मंदी से 18,350 पर बंद। S&P इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी 5,849 पर बंद हुआ। क्रिप्टो करेंसी की कदर में भी गिरावट का सिलसिला जारी। बिटकॉइन 85,636 डॉलर की सतह पर ट्रेड होने लगा। एथेरियम 2,121 डॉलर की सतह पर आ गया। रूस के साथ जंग बंदी बहुत दूर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेनी सदर पर फिर तनकीद। बोले ज़ेलेंस्की अमरीकी हिमायत के बगैर अमन नहीं चाहते। अमरीका ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया कि वो अमरीका के बगैर काम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर आजम ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा कि अमरीकी सदर यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए खतरा है। दहशतगर्द इस्राएली वज़ीर आज़म की हमास को फिर धमकियाँ। नेतन्याहू ने कहा कैदियों को रिहा न किया तो नताइज संगीन होंगे। हमास तस्वर भी नहीं कर सकती। हमास के पास जंगबंदी में तोसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई तक जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इसराइल जंगबंदी को सबूताज कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लबनान के सरहदी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सिहोनी फ़ौज ने शाम में बशार अल-असद के आबाई इलाके को निशाना बनाया। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में चोरी रोकने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन ना करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने होंगे। रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मंसूख कर सकेगी। गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मरला शुरू। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ गया। दुबई में मेगा इवेंट का आज होगा धमाकेदार मैच। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कल लाहौर में टकराएंगी। भारत के आम मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। ओपनर मैथ्यू शॉट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉट की जगह कूपर कोरोली ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है भारत के खिलाफ अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रही है। वो दुबई की कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हैं। ट्यूस हेड बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। डॉक्टरों की टीम का अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुआयना। डॉक्टरों की टीम 30 मिनट तक अडियाला जेल में रही। बानी पीटीआई का मामूल का तिब्बी मुआयना किया गया। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं बानी को ऐसे सेल में रखा गया है जहां दहशतगर्दों को रखा जाता है। अदालती अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती। नाटी न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनक जारी। तीसरे रोज़ सह ट्रांसमिशन में खातून जन्नत सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। सह ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। जय्यद उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं ने कवाली पेश करके नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी का अमेरिका में सरमायाकारी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के CEO के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ताइवान की कंपनी अमेरिका में चिप के पैदावार के लिए $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। दुनिया की ताकतवर तरीन AI चिप अमेरिका में तैयार होगी। सरमायाकारी से रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। ओपेक की तरफ से पैदावार बढ़ाने के ऐलान पर खाम तेल के नर्ख गिर गए। अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.46 कमी से $68.30 हो गई। बरतानी ब्रेंट खाम तेल $1.26 सस्ता हो गया। फी बैरल नई कीमत $71.55 हो गई। ओपेक अप्रैल में खाम तेल की पैदावार में 1,38,000 बैरल यौमिया इजाफा करेगा। जापानी जज बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के नए सदर मुंतखब। साबिक सदर नवाब सलाम की मुद्दत 5 फरवरी 2027 में खत्म होनी थी। लबनान के वजीर आजम बनने के बाद नवाब सलाम मुस्तफ़ी हो गए थे। जापानी जज यूजी इवासावा जून 2018 से अदालत के रुकन हैं। तिब्बी देखभाल के लिए AI टूल की जदीद शक्ल मुतारिफ। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक ड्रैगन को पायलट टूल हेल्थ केयर वर्कर्स के इंतजामी बोझ को कम करेगा। मुआलिजीन को मरीजों पर ज़्यादा तवज्जो देने का मौका मिलेगा। ड्रैगन को पायलट मई में इब्तदाई तौर पर अमेरिका और कनाडा में दस्तयाब होगा। दुनिया भर में आज मोटापे का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बनाने का मकसद मोटापे से बचाव के लिए आगाही फैलाना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब अफराद मोटापे का शिकार हैं। मोटापा ज़ियाबितस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के इमराज, फालिज समेत कई संगीन बीमारियों का बाइस बनता है।